सीमा हैदर पर यूपी के डिप्टी सीएम जिन्होंने कहा है कि गैर कानूनी काम की इजाजत नहीं है, ब्रजेश पाठक जिन्होंने कहा है कि जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं, उसके बाद सारी चीजें साफ हो जाएंगी। तो सीमा हैदर पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यह बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि गैर कानूनी काम हुआ है तो उसकी इजाजत नहीं है, जांच एजेंसियां अपना काम कर रही हैं। बड़ी खबर। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। पाठक जी, सीमा हैदर नाम की एक युवती जो अनधिकृत तरीके से भारत में आई है, उसको लेकर क्या कार्रवाई उत्तर प्रदेश सरकार? उत्तर प्रदेश में कानून का राज हम मेंटेन करेंगे। किसी को भी गैर कानूनी गतिविधियों में संलिप्त होने का इजाज़त नहीं है। जानकारी मिली है, जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं। हर स्थिति में हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं कि हम लाइन ऑर्डर को मेंटेन करें। लेकिन जिस तरह से वो भारत में एंट्री की है, अनधिकृत तरीके से आई है, आपको नहीं लगता सुरक्षा एजेंसियों की भी नाकामी? नहीं, पूरी जांच हो रही है, जांच के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। क्या कार्रवाई होगी इसमें? अब ये तो जांच एजेंसियां बताएंगी, लेकिन हम जीरो टॉलरेंस की नीति को अपना रहे हैं। यूपी डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक, जिनका साफ तौर पर यह कहना है कि जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी, न केवल भ्रष्टाचार पर बल्कि इस तरह की अनधिकृत गैर कानूनी कार्रवाइयों पर भी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। इसी बीच इस खबर पर एक और बड़ा खुलासा अब तक पहुंचाए सीमा हैदर और सचिन। सबसे पहले जिस गिरिजेश के घर पर 1.5 महीना रुके, उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि सीमा और सचिन ने गुमराह करके घर लिया। सीमा ने खुद को दिल्ली का रहने वाला बताया और सचिन ने बुलंदशहर के अहमदगढ़ का रहने वाला बताया था। और अचानक से ही मेरा घर छोड़ा। उन्होंने मुझसे कहा कि सीमा का भाई बीमार है, इसलिए हम जा रहे हैं। ये कहना है उस व्यक्ति का जिनके घर पर सीमा और सचिन रुके थे। हमारे साथ में रविपुरा गांव के गिरजेश हैं और गिरजेश वो हैं जिनके घर सबसे पहले सचिन सीमा हैदर को लेकर के आया और पहले वो शुरू में करीब 1.5 महीना यहीं रहे, यानी कि इन्हीं का पहले आमना सामना हुआ सीमा हैदर से। गिरजेश, मुझे बताइए कि आपको क्या बता करके ये कमरा लिया, क्या सच बोला या गुमराह किया, क्या किया सचिन ने? सचिन ने हमसे झूठी बोला, जो अब बात सब निकल के आ रही है। उसने बोला था कि ये मैंने इससे कोर्ट मैरिज की है और ये अहमदगढ़ के पास की रहने वाली है। अब बाद में पता चलता है कि ये पाकिस्तान से है, तो हमें तो उसने गुमराह ही रखा। हमसे तो कभी, और हमारी जो बीवी है उससे सीमा ने बोला था कि मैं दिल्ली से हूँ। आपकी बीवी सीमा ने बोला कि वो दिल्ली से है और सचिन ने क्या बोला? अहमदगढ़। सचिन ने बोला कि मैं अहमदगढ़ से हूँ। अहमदगढ़ से? जी। अहमदगढ़ कहाँ पड़ता है? ये शिकारपुर जिला बुलंदशहर में, शिकारपुर के पास पड़ता है अहमदगढ़। अच्छा, अहमदगढ़ बुलंदशहर का वो है। सचिन ने बोला और उसने बोला सीमा हैदर ने कि वो दिल्ली की है। दोनों ही गुमराह कर रहे थे। हाँ, दोनों ही गुमराह कर रहे थे। क्योंकि उसने बोला था कि इसके माँ बाप तो है नहीं, भाई है वो भी ऐसे ही रहता है, मैंने इससे कोर्ट मैरिज करी है। मैंने ठीक है भैया, कोर्ट मैरिज करी है, तो हमने फिर उसे कमरा दे दिया। और बच्चे, 4 बच्चे, तो आप सचिन की उम्र तो 21-22 साल की उम्र है, आपको लगा नहीं कहाँ से 4 बच्चे आ गए? पूछा आपने इस बारे में कुछ? नहीं, मैंने बेकार की मैं झूठ बोलूँ कि मैंने उससे पूछा भी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि जब इसने कोर्ट मैरिज कर रखी है, होगा ऐसा कि मतलब बच्चे हों पिछले ही। ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात और समझाइए आप कि आप कह रहे हो गुमराह करके आके यहाँ पर रहने लगा, 1.5 महीना यहाँ पर रहा। इस 1.5 महीने में आप तो खैर बाहर रहते थे, लेकिन आपकी पत्नी, आपकी माताजी घर पे रहती थी, तो उनका क्या उनको क्या लगा? सीमा हैदर के बारे में बातचीत भी होती होगी? नहीं, ऐसा तो परिवार के किसी भी आदमी को या हमारी मम्मी को या हमारी बीवी को कभी कोई ऐसा कुछ शक हुआ ही नहीं। क्योंकि वो बिल्कुल ऐसे रहती थी जैसे कि बिल्कुल यूँ समझ लो जैसे कि पड़ोस के गांव से ही रहने वाली है। लैंग्वेज भी, वैसे भी, आना जाना भी, किसी से मिलना भी, मान के चलो कोई पड़ोसन आ भी गई तो उसके लिए चाय वो बिना कहे बना देती थी। उसने खुद ही चाय बना देती थी? जी। क्योंकि एक बार एक हमारे पड़ोस में रह गए, भाभी लगती हैं वो, तो ये कह रहे कि आज हम उनसे मिल के आए तो हमें तो पता भी नहीं चलन दी कब उनने चाय बना दी हमारे लिए। मतलब तुम्हारा तो फ़ायदा ही हुआ है, चाय पिला दी तुम्हें। जब तक उसकी कोई पता ना थी कि कौन है कैसे है, सबसे घुल मिल जाती है अब ये। जी बिल्कुल। और ये पबजी वाला क्या चक्कर है? तो पबजी तो मैंने उसे देखा ना बच्चों को देखा खेलते हुए, लेकिन बच्चे बता रहे, हमारे छोटे छोटे बच्चे हमारे भी, कि ये पबजी अब भी खेलती है और इसका जो लड़का है वो भी पबजी खेलता है। अभी भी पबजी खेलता है? जी।
किसके तो पबजी पता नहीं किसके साथ खेलती है। नहीं नहीं नहीं, ये मैंने मुझे क्या और पबजी अभी भी खेलती है और बेटा भी पबजी खेलता है। हाँ। मुझे एक बात और बताइए आप कि यहाँ पर जब रहे और यहाँ जाने की नौबत क्यों आई, गए क्यों छोड़ कर? मुझे पता चला हाँ कि ये जो है वहाँ गए थे किसी वकील से मिलने, वकील से पता चल गई पुलिस को। और मुझे तो तब भी पता नहीं, लेकिन बाद में जब ये 1 तारीख को निकल के यहाँ से गए हैं तो मैं आपको क्या बता के छोड़ा? मैं तो था ही नहीं यहाँ पे, मैं तो दुकान पे था अपनी पे। जब वो यहाँ से जा रही है तो हमारी जो बीवी थी उसने बोला कि भाई कैसे कैसे क्या हो गया, बच्चे भी है हमारे। तो लड़की बोल रही थी कि कैसे परेशान हो, कैसे इतनी जल्दी में। न कि मेरा भैया बीमार है और हम 8-10 दिन बाद आएंगे। अच्छा, भैया बीमार है, ये कौन बोला था? सीमा हैदर? सीमा हैदर कि मेरा भाई बीमार है, ये बता के गई यहाँ से? जी। अच्छा, और खाट वाट जो थी, सामान वामान, वो सामान जो है उसके सचिन के घर वाले ले गए उसको। अच्छा, बाद में ले गए सामान, सारा ले गए? हाँ, जब उसकी जमानत हो गई है हाँ। तब वो ले गए। पुलिस आपके यहाँ आई थी? हाँ, पुलिस आई थी। क्या पूछा पुलिस ने? पुलिस ने यही पूछा था कि मतलब किस तारीख से रहने लगे और कितने बजे यहाँ से निकल के गए हैं। अब 1 तारीख को ही आई थे पुलिस, और ये भी पूछा कि क्या इनकी वेशभूषा थी, क्या पहनावा था, कैसी बोलचाल थी। अब मुझे तो कोई जानकारी, क्योंकि मैंने तो उससे सीमा से कभी बात नहीं की, बच्चों से बात करी, तो हमें तो बिल्कुल नॉर्मल। अब आप देख रहे हैं वीडियो पे रील वगैरह बहुत बनाई है उसने। मैंने तो रील बनाते हुए भी नहीं देखा, आज ही देखा है मैंने। मैं चला रहा था तो देखा था, ये तो हमारी छत की रील बनी हुई है। घर पे भी रील बनी है? जी। मतलब मोबाइल का यहाँ भी लगातार इस्तेमाल हो रहा था? हाँ। मुझे एक बात बस और बता दीजिए कि पास पड़ोस में कहीं जाना आना भी हुआ उसका? आस पड़ोस में किसी घर वर में गई भी, किसी त्यौहार फंक्शन कहीं? हाँ, एक शादी थी बराबर में, हमारे घर कुनवा में से शादी थी, वो लड़की की शादी थी। तो वहाँ जैसे गीत वीत जो गाते हैं तो उसमें गई थी वो। हाँ 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 हाँ। तो वहाँ पर आप कह रहे हैं कि शादी में गई, आप ये कह रहे हैं? हाँ। अच्छा, शादी में गई तो मतलब किसी का शादी थी और वहाँ जाकर गाना वाना भी गाया क्या इसने कुछ? नहीं, गाने की तो मुझे पता नहीं है, लेकिन वहाँ पे गई ज़रूर है। अच्छा, इतनी जल्दी परिचय कैसे हो गया लोगों में कि शादी वादी में घर चली जाए? अब वजह क्या कि जो बराबर में जो घर है बिल्कुल, ये बिल्कुल हमारी दीवार से दीवार लगी हुई है। तो हमारे घर ही है वो भी, ये समझ लो। अच्छा, पड़ोस वाले? हाँ, हमारे घर खानदान के ही हैं सारे। तो लड़की की शादी ही वो भी यहाँ पे आई ही लड़की, क्योंकि उसने मेहंदी भी लगाई थी, मेकअप वगैरह भी करा था। किसने? जो लड़की हैं, और सीमा हैदर ने। तो सीमा हैदर ने मेहंदी भी लगाई थी? हाँ, पूरा मेकअप किया था शादी में जाने के लिए? जो लड़की और ही, जिस लड़की की शादी थी वो तो नहीं आई, लेकिन जो और बहनें ही वो तैयार होके गई यहाँ पे। मतलब मेकअप वगैरह, हल्दी वगैरह, मेहंदी वगैरह वो सीमा ने शायद लगाया, क्योंकि मैं आया एक दिन में तो हमारे रूम में ही लगा रहे थे वो। अच्छा।